संसार में भगवान शिव को महादेव के नाम से भी जाना है, विनाश के देवता, जिन्होंने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनेक लीलाएं की। उनकी करुणा, तप और असीम शक्ति की कहानियां हमें जीवन के गहरे अर्थ और नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। ऐसी ही एक कथा है भस्मासुर और शिव जी की, जो हमें यह सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था जिसका नाम भस्मासुर था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली बनने की इच्छा रखता था। उसे यह ज्ञात था कि केवल भगवान शिव ही उसे वह वरदान दे सकते हैं जो उसकी शक्ति को असीम बना देगा। इस उद्देश्य को लेकर वह एकांत वन में चला गया और भगवान शिव की तपस्या करने लगा। भस्मासुर ने अपनी साधना में इतना कठोर परिश्रम किया कि उसके तप की अग्नि से चारों दिशाएं जलने लगीं। प्रकृति में हलचल मच गई, पर्वत कांपने लगे और देवताओं में भय उत्पन्न हो गया। वह न तो भोजन ग्रहण करता, न ही जल। बस अपनी तपस्या में लीन उसने वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ध्यान किया। भस्मासुर की इस तपस्या से भगवान शिव अंततः प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर करुणा का भाव था। शिवजी ने भस्मासुर से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने विनम्रता का आवरण ओढ़ते हुए कहा, हे महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। महादेव अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उनकी दयालुता इतनी असीम है कि वे बिना परिणाम की चिंता किए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भस्मासुर को यह वरदान मिल गया, लेकिन वरदान प्राप्त करते ही उसके भीतर का लालच और अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा कि अब वह संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया है। कुछ क्षणों बाद उसने शिवजी की शक्ति को परखने की ठानी। उसने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं शिवजी पर इस वरदान का प्रयोग करूं। यदि वह भस्म हो जाएंगे तो मैं सभी देवताओं का स्वामी बन जाऊंगा। यह सोचकर भस्मासुर ने भगवान शिव की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और शिवजी के सिर पर रखने की कोशिश की। शिवजी उसकी मंशा समझ गए और तुरंत वहां से भाग निकले। शिवजी जैसे शांत और धैर्यवान देवता को पहली बार इस तरह भागते देख प्रकृति भी स्तब्ध थी। वे भस्मासुर से बचने के लिए कैलाश पर्वत से लेकर धरती के हर कोने तक दौड़ते रहे। कभी वे जंगलों में छिपते तो कभी पर्वतों के पीछे। भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसकी आंखों में पागलपन और चेहरे पर घमंड का भाव था। शिवजी को यह समझ आ गया कि यह समस्या केवल भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से ही सुलझ सकती है। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से विष्णु जी का आह्वान किया। भगवान विष्णु ने स्थिति को भांपते हुए मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। जैसे ही भस्मासुर ने उसे देखा, वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसके भीतर की लालच और अहंकार अब मोहिनी को पाने की चाह में बदल गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर भस्मासुर, मैंने सुना है कि तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन यदि तुम मेरी कृपा पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। यदि तुम मेरे प्रत्येक नृत्य भंगिमा की नकल कर सको तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना लूंगी। भस्मासुर उसकी बातों में फंस गया। उसने तुरंत नृत्य करना शुरू कर दिया। मोहिनी अत्यंत चतुराई से नृत्य कर रही थी और भस्मासुर हर बार उसकी हरकतों की नकल कर रहा था। अंत में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे वही मुद्रा दोहराई। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, उसका वरदान उसी पर लागू हो गया। वह तत्काल भस्म हो गया। इस कथा का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि भस्मासुर ने शिवजी की करुणा और उनके वरदान का दुरुपयोग किया। उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बना। शिवजी की सरलता और करुणा यह दर्शाती है कि वे अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम रखते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे अन्याय को सहन करेंगे। किसी भी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ और अहंकार के लिए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में इस समस्या को हल किया। यह हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी
और विवेक से होता है। भगवान शिव की यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा का मार्ग ही सही है। अहंकार और लालच के बजाय यदि हम विनम्रता और भलाई का चयन करें तो जीवन के हर कठिन मार्ग पर विजय पाई जा सकती है।